हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सर्कल आर ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 4 पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू x एज ए डायमीटर। ऑल सच सर्कल पासेस थ्रू द टू फिक्स पॉइंट विच कोऑर्डिनेट आर। ऑप्शन है 2,2, 2,-2, -2,2, लास्ट है -2,-2। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि सर्कल आर ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स इक्वल वाई इक्वल टू 4 है। तो इस पर दो पॉइंट ले लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो 2t1, तो दूसरा हो जाएगा 2/t1। ठीक है। और क्यू पॉइंट इस पे लेते हैं तो 2t2 और 2/t2। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, ये एज्यूम कर रखे हैं इसे हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट। अब इनको बोला गया है कि ये जो कोड है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होना चाहिए? पैरेलल टू 1 है। पैरेलल टू वाई एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स है। अगर इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं, 2/t2 माइनस 2/t1 अपॉन 2t2 माइनस t1 इक्वल टू कितना है? 1 है। अब इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आने के बाद t1 माइनस t2 अपॉन t1 t2 और डिवाइड में कितना है? 2t2 माइनस t1 और इक्वल टू 1 है। ये 2 से 2 कट जाएगा, t2 माइनस t1 से कट जाएगा, माइनस बच जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया t1 t2 इक्वल टू कितना है मेरा? माइनस का 1 है। अब t1 t2 इक्वल टू -1 है, तो मुझे कई जरूरत पड़ती है तो t2 की जगह मैं 1/t1 रख सकता हूँ। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एज ए इक्वेशन सर्कल PQ एज ए डायमीटर, PQ एज ए डायमीटर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन जानते हैं, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। अब x माइनस x1, तो x1 की जगह कितना आ जाएगा? अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे t2 इक्वल टू 1/t1 है। तो हमारे पास में ये जो p पॉइंट है इसको मैं t में लिखता हूँ, 2t और 2/t। ठीक है। तो q पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? तो q पॉइंट हो जाएगा मेरा 1 यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो जहाँ t2 दिख रहा है उसकी जगह माइनस का 1/t1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/t और ये माइनस का 2t हो जाएगा। ठीक है। ये पैरामीट्रिक पॉइंट, तो ये x1 y1 है p के लिए और ये x2 y2 है q के कोऑर्डिनेट। तो x माइनस x1 2t, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2/t प्लस y माइनस 2/t और ये हो जाएगा y माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2t इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ में माइनस का 2t प्लस 2/t माइनस का 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2/t प्लस t प्लस 2t और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। अब बोला है कि ऑल सर्कल आर पासेज थ्रू फिक्स टू फिक्स पॉइंट। तो ऐसे जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो इसको मैं इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहे होंगे, प्लस यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो माइनस का 8 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कॉन्स्टेंट वाले पार्ट यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 8 ये प्लस टी के कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या आ जाएंगे? तो टी के कोफिशिएंट देखेंगे यहाँ पे तो ये आ रहे हैं आपके पास में
टी के कोएफिशिएंट देखेंगे तो माइनस का 2x प्लस 2y, देखो यहाँ से x का कोएफिशिएंट कहते हैं माइनस का 2x, और इधर सॉरी टी का कोएफिशिएंट 2y प्लस 1/t के कोएफिशिएंट देखेंगे तो क्या आएगा, तो 1/t के कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ से 1/t कॉमन लेंगे तो 2x, और ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका 1/t माइनस का 2y इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंपलीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8, और यहाँ से मैं t माइनस 1/t अगर इधर ले लूँ तो यह देगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये मेरे लिए एक पैरामीटर की फॉर्म में काम करेगा, तो इसको मैं लैम्डा बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? लैम्डा बोल सकता हूँ। तो ये लैम्डा अगर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लैम्डा अगर इसको बोल रहे हैं तो यहाँ पे s क्या है, तो s तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -8 इक्वल टू 0, और l की बात करेंगे तो ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो यह आ जाएगा y इक्वल टू x, और ये हमारे लिए सर्कल आ गया। अब जो फैमिली ऑफ सर्कल की जो यहाँ पे क्वेश्चन में बात हुई है उसमें क्या होगा, एक जो फिक्स सर्कल है, ये दो फिक्स पॉइंट है जिसको आप ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट है सपोज और बी पॉइंट है, तो इनकी फैमिली से जो सर्कल पास होते हैं, कई सारे सर्कल पास होते हैं, थोड़ा डायग्राम प्रॉपर बनाता हूँ मैं, ऐसे सर्कल, ठीक, ऐसे कई सारे सर्कल बनेंगे, वो अलग अलग वैल्यू, तो इस पॉइंट को आपको पता करना है, तो बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x², ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे -8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू +-2 है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, +-2। तो इसमें जो पॉइंट निकल के आएंगे जो y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 2,2 एंड -2,-2 हो जाएगी। तो 2,2 आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो -2,2 फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारे लिए इस क्वेश्चन के फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे हमने इस t माइनस 1/t को क्या पुट किया है, के पुट किया, मैंने इसको लैम्डा की तरह ट्रीट किया है, या इसको के भी बोल सकते हैं, जहाँ s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 से हम रिलेट करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।